इसको वो दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। अब दाएं हाथ को आरती करते हैं इस प्रकार से घुमाएंगे घड़ी की दिशा में और देखते जाएंगे अंगूठे को। गर्दन नहीं मुड़े, इसका पूरा ध्यान रखें और आहिस्ता आहिस्ता कर, एक हाथ से करें, एक हाथ से। अंगूठे पर ही नजर रहेगी। तीन राउंड घड़ी की दिशा में, फिर 3 राउंड घड़ी के विपरीत दिशा में। दृष्टि बराबर अंगूठे पर, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दबाजी नहीं। इसी प्रकार आप बाएं हाथ से करेंगे, पहले घड़ी की दिशा में। तीन राउंड, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 3 राउंड। अंगूठे पर दृष्टि। बंद कर दीजिए। अगली क्रिया है, नीचे से अंगूठा ऊपर जाएगा और बराबर देखते जाएंगे अंगूठे को। तीन बार। अंगूठे को बिल्कुल नाक की सीध में रखें। अगली क्रिया, अंगूठे को नाक की सीध में रखें और धीरे धीरे नाक के पास ले आएं, देखते देखते। फिर वापस दूर ले जाएं, फिर नाक के पास ले आएं, फिर दूर ले जाएं और फिर नाक के पास ले आएं। अब आप हथेली का अंधेरा करके आंखों को ढक लें और 100 बार आंख को झपकाएं। खोलना बंद, खोलना बंद, खोलना बंद करना तेजी से। सौ बार होने के बाद आंखों को बंद रखें, हथेली गर्म करके आंखों पे रखें। अब आंखें बंद रखते हुए उंगलियों से हल्के हल्के मालिश करें पलकों की। पलकों के आगे भौं की मालिश।
कपाल की मालिश, कनपट्टी की मालिश, कान के आसपास, कान को पकड़ के कान की मालिश करें, कान की मालिश, कान को खींचना चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब कान में उंगली घुमाएं, कान को ऐसे डब डब करें, कान को झाड़ें। अब गाल पर आ जाएं, गाल फुला के गोल गोल मालिश करें। थपकी लगाएं गाल पे। होठों पे उंगली रख के गाल में हवा भरें। षणमुख मुद्रा, कान बंद आंखें बंद, षणमुख मुद्रा, और हवा भरें गालों में। हवा भर के जालंधर बंद लगा लेंगे। चलिए आगे, अब शंख बजाएंगे। ऐसे हाथ को क्लैपिंग करके, ये अंगूठे के यहाँ छेद है, इसमें हवा भरेंगे, फूंक देंगे, शंख बजेगा। चलिए अब आगे गर्दन, श्वास भर के गर्दन पीछे, 3 बार पीछे करेंगे, 3 बार आगे करेंगे, आगे करेंगे जब श्वास छोड़ देंगे। 'दायां कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर, 3 3 बार। दाढ़ी कंधे पर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब गर्दन का पूरा राउंड देंगे, आगे से शुरू करेंगे, श्वास भर के पीछे, श्वास खाली करके आगे, 5 राउंड सीधे। 5 राउंड विपरीत। अब अपन कंधों को घुमाएंगे, कोहनी को चिपका लें शरीर से, और कंधे टाइट करते हुए पीछे से आगे, श्वास के साथ ऊपर कंधे, श्वास अंदर। जल्दी नहीं करें, श्वास के साथ। पीछे, आगे से पीछे, श्वास
खाली, श्वास खाली। चलिए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके पकड़ लें मजबूत, और श्वास भरते हुए कोहनी को सिर के ऊपर इधर खींचें, श्वास अंदर, श्वास खाली। दूसरी बार इधर से श्वास अंदर, खाली, श्वास अंदर, खाली, श्वास अंदर, खाली, श्वास अंदर, खाली। दोनों हाथ सामने रख लें। अब पूरी हवा भरेंगे सीने में, दोनों हाथ सामने मिलाएं और हाथ फैलाते हुए श्वास भरते जाएं। गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। 3 बार करेंगे इसको। श्वास भरिए, 3 बार ऊपर हाथ करेंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब उंगलियों का व्यायाम करेंगे। सामने उंगलियों को कड़क करें और फिर जोर से मुट्ठी बंद करें। ऐसा 10 बार करें। अब प्रत्येक जोर से उंगलियों को मोड़ें। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करें और मुट्ठी को ऊंचा नीचा करें। गोल गोल दोनों हाथ चिपकाते हुए घुमाएंगे। कोहनियां सीधी रहे, विपरीत। दोनों हाथ को इस प्रकार से मिलाएंगे, उल्टे करके, फिर सीधे करें, फिर उल्टे करें, फिर सीधे करें, करते जाएं 4 5 6 बार। अब हाथों को पीछे ले जाएं और एकदम कोहनी का व्यायाम करेंगे। श्वास खाली, श्वास खाली, श्वास खाली। अब साइड में कंधे पे रखेंगे, श्वास अंदर, श्वास खाली। अब दोनों हाथ कंधे पर रखें, कोहनी मिलाएं, श्वास भरें, श्वास खाली, श्वास भरें, श्वास खाली। उल्टा, विपरीत। दोनों हाथ को साइड में फैला दें, हथेली आसमान की ओर, हथेली जमीन की ओर, हथेली आसमान की ओर। हाथों को मोड़ें इस प्रकार से, दोनों हाथों को। हाथों का निपट गया, पैरों से शुरू करते हैं। पैर लंबे कर लें। पैरों की उंगलियां पीछे खींचें, एड़ी आगे खींचें, पिंडली में तनाव। और अब पंजे लंबे कर दें आगे। इसमें श्वास भरना है, इसमें श्वास खाली। श्वास भरें,
5 बार आगे पीछे। अब गोल राउंड। अब केवल उंगलियों को पीछे करेंगे, केवल उंगलियों को। फिर जोर से मुट्ठी बांधेंगे, पीछे मुट्ठी, पीछे मुट्ठी, पीछे मुट्ठी, पीछे मुट्ठी। अब केवल उंगलियों को आगे, अंगूठा पीछे, अंगूठा आगे, उंगली पीछे, उंगली आगे, अंगूठा पीछे, अंगूठा ये आगे। तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। आज कहाँ हो रहा है? चलिए, उंगली अंगूठे के बीच में एड़ी रख दीजिए और दाएं गर्दन दूसरी तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। 5 बार इधर, 5 बार इधर। पाँव चेंज कर लें। बाएं पैर को मोड़ लें घुटने से और इस प्रकार रख लें और इसको चलाएं। पंजे को हाथ से पकड़ लें। दोनों हाथ जमीन पर टिका दें और घुटने को पलट दें। 5 बार इसको पलटें। अब इसको पंजे को पकड़ के दूसरे पैर की जंघा पे रख लें। घुटने को जोर देकर जमीन से चिपकाएं, फिर सीने से लगाएं। पैर को ऐसे हाथ में पकड़ करके इसको बच्चे जैसा झुलाएं। अब इस एड़ी को नाभि में रख लें। एड़ी को नाभि में रख लें और घुटने को पकड़ करके गोल गोल घुमाएं। दोनों तरफ से, सीधा और विपरीत, दोनों तरफ से घुमा लें। अब पंजे को इस प्रकार जंघा पे रख करके टखने से घुमाएं। अब तलवे में अंगूठे के टो को दबाएंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे। फिर उंगली की टो को भी दबाएं। चारों उंगली अंगूठे के टो को दबाएं, प्रेशर दें। उससे क्रम से नीचे तलवे में पूरे में करना है। हमारा तलवा पूरा शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। सभी नस नाड़ियां पूरे अंगों की इसमें है। सभी को एक्यूप्रेशर करना है। ये पोर्शन हमारा रीढ़ है, इसकी मालिश करें। इसी प्रकार नीचे भी। ये पैर का काम पूरा हुआ, इसको 6 थपकी लगा दें। अब टखने की मालिश।
पिंडली की मालिश, काक मसल, काक मसल हमारे हार्ट को सपोर्ट करता है। ये सेकंड हार्ट है, जिसकी पिंडली मजबूत है उसका स्वास्थ्य बढ़िया। इसको पिंडली के अच्छे मालिश कर लीजिए। घुटने के यहाँ हाथ लगा के घुटने को सीधा और ऐसे घुमाएं। घुटने के नीचे पकड़ लें हाथ से, घुटने को गोल गोल घुमाएं, दोनों तरफ से घुमाएं। और अब दोनों हाथों से पंजे को पकड़ करके घुटने को सीधा कर दें। एड़ी को पुट्ठे से लगाएं, श्वास भर के तान दें, श्वास छोड़ते हुए एड़ी को पुट्ठे से लगाएं। 5 बार कर लीजिए। बाएं पैर को रख दिया। अब यही सारी क्रियाएं हमको दाहिने पैर से भी करना है। पलट रहे 5 बार। 2, 4, 5। अब इसको उठा के या जंघा पे रख लें और घुटने को दबाएं जमीन पर और फिर लगाएं सीने से। हाथ में उठा के इसको झुलाएं। अब मैं इस पैर को मोड़ नहीं पा रहा हूँ घुटने से, आप इसकी एड़ी को नाभि में लगाएं, नाभि में लगाएं और गोल गोल घुमाएं घुटने को, जैसा अपन ने पहले पांव से किया था। नाभि में लगाने से क्या फायदा? ये नाभि में लगाने से और घुमाने से क्या फायदा? ये कुल्ले का जो जॉइंट होता है ना पैर का, यहाँ पे जंघा का जॉइंट होता है, इस जॉइंट महत्वपूर्ण है। हर जोड़ को हमको व्यायाम देना है, इससे उसमें रखा हुआ जो कचरा है वो बाहर निकलता है, शुद्ध रक्त उसमें सप्लाई होता है। जी शरीर में बहुत सारे जोड़ हैं, अधिक से अधिक जोड़ों को हम यहाँ पर योग में प्रयोग करते हैं। चलिए इसकी मालिश कर लीजिए, रीढ़ की मालिश और थपके लगाएं। अब टखने की मालिश, पिंडली की मालिश। यह पिंडली की मालिश बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हार्ट पूरे शरीर में रक्त संचार करता है, वही सपोर्ट हमारी पिंडली भी करती है। ये अच्छी तरह से मालिश कर लें इसके। पिंडली की मालिश ऊपर से नीचे से ऊपर करना चाहिए नीचे या से, ऊपर से हाँ, नीचे? नीचे नीचे से ऊपर। जी वो हाथ आपको जाता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन नीचे से, क्योंकि रक्त हमारा नीचे से ऊपर जाता है पिंडली में। आपने देखा होगा वेरिकोज वेंस नाम की जो बीमारी होती है, या नसें फूल जाती है क्योंकि उनके जी वाल्व खराब हो जाते हैं। जी ये मालिश करने से उनके वाल्व खराब नहीं होते हैं और वो बीमारी वेरिकोज वेंस की नहीं होकर यहाँ पर जो है, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है अगर ये वेरिकोज वेंस होती है तो।
जी। चलिए, घुटने के नीचे हाथ लगा करके घुटने को फ्री करें, मूवमेंट दें। जैसे बाएं पैर को किया था इस प्रकार से इसको पकड़ लें और तान दें, और इसकी एड़ी को भी पुट्ठे से लगाएं, मेरा घुटना नहीं लगेगा। घुटने में आवाज आ रही है, चट 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 चट। वहाँ वो फिर धीरे धीरे करते जाओगे तो फिर नहीं आएगी। क्या ऑयल कम हो गया? हाँ, वो धीरे धीरे रोज करोगे तो ग्रीस नहीं होगा। ग्रीस फूट गया, ग्रीस। चलिए, अब हम आएंगे जानु शिरासन पर। एक पैर को मोड़ लें, एडी को यहाँ पर पेरिनियम पे लगा लें, और श्वास भर के दोनों हाथ ऊपर करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते अंगूठे पकड़ के नाक को घुटने से लगाना है। श्वास खाली, 5 काउंट तक रुकना है। श्वास भर के पीछे। दूसरे पैर से भी यही करेंगे, पेरिनियम पे लगा लीजिए एड़ी को, श्वास खाली करते हुए। श्वास भरे वापस। अब पश्चिमोत्तान दोनों पैरों पर। श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए अंगूठे पकड़ें, और दोनों घुटनों पे नाक लगाएंगे, 5 काउंट तक रुकेंगे। वापस। अर्धमत्स्येंद्रासन। एक पैर को मोड़ लीजिए और दूसरे पैर को ऐसा खड़ा, पंजा घुटने के इधर, आप सभी जानते हैं, और दूसरे हाथ से कोने से इसको घुटने को सीधा दबाएंगे। एक हाथ पीछे, आपके मुड़े बाई दाई तरफ मुड़ जाएं। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। वाला हाथ जमीन पर रहेगा या कमर पर? आप जमीन पे रख लेंगे तो सपोर्ट मिलेगा। हमारा लक्ष्य है रीढ़ सीधी रहना। हमारा लक्ष्य यह है कि रीढ़ सीधी होना। अगर आपको कमर पे रखने से सीधी रखते हो तो आप कमर पे कर लीजिए। हाथ टिकाते भी हैं। शरीर को सीधा करना जरूरी है। जी। दोनों तरफ से हो गया। तो अब गोमुख आसन। दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर, घुटने पर घुटना, और जो हाथ पांव नीचे है वो हाथ पीछे। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से उंगलियों को पकड़ लें। श्वास भरे। दूसरी तरफ से कर लें इसको। हाथ बदल लें।
श्वास भरें। वापस। अब दोनों पैरों को प्रसारित कर लें, फैला लें। दोनों पैरों को फैला करके बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे और दाएं पैर के घुटने पे नाक रखेंगे, हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे। श्वास खाली। वापस इसी प्रकार से दूसरे पैर पर झुकते हुए श्वास खाली। ये भी विस्तार जानु शिरासन है। अब हम करेंगे, जल्दी नहीं, वहां रुकना है आपको। रुकना है नीचे जाकर और 5 गिनती करना है। बहुत अच्छे। जल्दबाजी नहीं करें, इसमें रुकना है श्वास खाली करते हुए। अब हम इसका अगला, इसी का परिव्रत जानु शिरासन। परिव्रत का मतलब होता है ये कंधा टिकाना है। अभी यहाँ पे घुटने पे हाथ आगे करके ऐसे कंधा टिका, हाथ आगे कर दो। हाँ, कंधा टिका दो और दूसरा हाथ ऊपर से लाके अंगूठे को पकड़ो, चेहरा सामने। बहुत अच्छे। इसी को दूसरी तरफ से कंधा घुटने पे टिका दो, हाथ आगे कर लो, ऊपर वाला हाथ से अंगूठे को पकड़ो, चेहरा बाहर कर दो। बहुत अच्छे। अब साइड में हाथ रख करके भूमि नमन करना है। इधर पैरों को थोड़ा पास में ले आओ। दोनों तरफ 5-5 बार। चलिए, अब उष्ट्रासन पे आते हैं। उष्ट्रासन, घुटने के बल आ जाइए। दोनों हाथ को एड़ियों पे रखना है। बहुत अच्छे। सामने हाथ रख लीजिए। मार्जर आसन के लिए तैयार हो जाए। मार्जर, दोनों पंजे टिका दें बराबरी से सीध में घुटनों के। श्वास खाली करके पीठ ऊंची करें। श्वास अंदर, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे। पांच बार करें, श्वास को रोकें। ऊपर गर्दन, नीचे गर्दन, नीचे पीठ, ऊपर पीठ।
इससे रीढ़ लचीली रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी। बिल्ली में स्फूर्ति होती है, वो करती है इस आसन को। इसके नाम मार्जर आसन है। इसके बाद आगे चलेंगे। बाएं पैर को सीधा करके लंबा, और दाहिने हाथ को आगे लंबा, दोनों को खींचें श्वास भर के। ये मेरुदंड आसन है, विपरीत। इसमें अगला वर्जन है इसका, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये मेरा पैर है, तो इसको मैंने साइड में फैलाया, साइड में फैलाया, और हाथ को साइड में फैलाया, दूसरे हाथ को इसे। दिख रहा है आपको? हाँ, साइड में फैलाओ हाथ को, और पैर को इस साइड में फैलाओ। पैर को अपनी साइड में, हाथ को अपनी साइड में फैलाओ। एक हाथ एक पैर पे आपका, एक घुटने पे शरीर का भार रहेगा। बदलने पैरों को, बहुत अच्छे। साइड में फैलाओ उस पाँव को भी, पाँव को भी साइड में फैलाओ, पाँव को भी, पैर भी। हाँ, ऐसे हाथ और पैर दोनों फैलाओ साइड में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसी में आगे बढ़ता हूं मैं, देखना ध्यान से। ये हाथ मैंने उठाया ऊपर, और इसको देखो। अब इस हाथ को नीचे लाते हुए, और ये कंधा जमीन पर टिका दो। आप कंधे के बल पे हो गए। अब दूसरे हाथ को ऊपर उठा दो। मैं आपको देखना चाहता हूँ। कंधा टिका दिया, दूसरे हाथ को ऊंचा उठा दिया। अब आप देखिए कि आपका चेस्ट आसमान की तरफ हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस आ जाओ। इसको जवान लोग कर पाएंगे, वृद्ध नहीं कर पाएंगे। हम तो लुढ़क ही गए, लुढ़क गए। लुढ़क ही गए हम तो। मैं जरा देख लूं आप लोगों को, एक बार फिर से करिए। खोलो खोलो, सब अपने अपने वीडियो खोलो जरा, वीडियो खोलो। वीडियो खोलो, लुढ़को। बहुत अच्छे। अरे ये चेस्ट आपका आसमान की तरफ हो जाए। बहुत अरे अच्छे। हाँ, आसमान की तरफ देखो। गुड, बहुत शानदार। रीढ़ आपकी बढ़िया हो गई एकदम। जी हो, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। बहुत बढ़िया दोनों तरफ से कर लिया। जी। आपको पसंद आया? पसंद चलिए, आया, मजा आया, लग रहा है। बहुत मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? तो चलिए एक और बताता हूँ इसी में। जी बहुत सुंदर। अरे ये देख लो। ये पैर देखना मेरा। ये पैर मैंने उठाया है, और इसको गोल गोल घुमाया। ये कूल्हे का व्यायाम है। गोल गोल। पैर को घुटने से मोड़ें, पैर को घुटने से मोड़ें। हाँ, और कूल्हे को घुमाएं। बहुत अच्छे। लंबा नहीं करें उसको, गोल गोल घुमाना है। बहुत अच्छे। ये पीली बुशर्ट वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड। दोनों पैरों से कर लीजिए। ये कूल्हे कूल्हे खड़े खड़े कूल्हे दुखने लगते हैं आजकल, वो लोगों के कमर दुखने लगती है। बहुत अच्छे। बढ़िया। हाँ, अब चलिए एक और है इसी में। बिल्ली के पोज में आ जाएं, और अपना ये बायां पैर ऊंचा करें। शेर जैसे व्याघ्र करता है, शेर पूंछ ऊंची करके खूब ऊंची कर लें इसको, और घुटने को मोड़ करके वापस इधर ले आए आगे। ऐसे ये भी कूल्हे के लिए है। पीछे पाँव ऊंचा, आगे फिर घुटना लेके ऐसे।
और दूसरे पैर से भी करें। पसीना पसीना हो गए। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, अभी तो आप व्याघ्र बन गए हैं, अब आप दहाड़ मारेंगे जोर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए जोर से ताली बजाएं, जितनी जोर से बजा सकते हैं ताली। टाइम कितना हो रहा है अभी टाइम है ना, तो आप 18 लेट मिनट जाएं, लेट जाएं। 18 मिनट। अभी 6:18। हाँ, और भी अभी 35 मिनट और बाकी है। बहुत हाँ, अभी टाइम है टाइम अभी। है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। थोड़ा आप मरकट आसन करा देते हैं, पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल। हाँ, दोनों हाथों को साइड में फैला लें, दाहिना पैर आसमान की ओर उठाएं, घुटना सीधा, घुटना सीधा, और बाईं तरफ जमीन पर रखें, गर्दन दाईं तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में। वापस लाएं इस पैर को, और दूसरे पैर से भी ऐसा करें। बहुत अच्छे, घुटने सीधे रखें, वापस ले आए। इसको रिपीट कर लें 2 बार। दो बार रिपीट कर लें। अब दोनों घुटने मिला लें और मरकट आसन, दोनों घुटनों को दाएं बाएं करें, पंजे भी मिला लें। 5 बार दाएं, 5 बार बाएं, गर्दन विपरीत, गर्दन विपरीत। चलिए 5 बार हो गए। अब दोनों पैर लंबे कर दो, दोनों पैर लंबे कर दो। रुको 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 रुको, मैं आपको बोल रहा हूं। दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने पर रख दो, दायां पंजा बाएं पैर के घुटने पर रख दो, और जो घुटना खड़ा हुआ है उसको दूसरे हाथ से पकड़ो, विपरीत हाथ से पकड़ो, ले जाओ जमीन तक, जमीन तक ले जाओ, और नीचे वाले पैर को घड़ी करके जंघा से लगा लो। हाँ, उसको उसको घुटने को दूसरे हाथ से पकड़ो, दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ से। पीली पीली शर्ट वाले, ना ना ना, उस हाथ से पकड़ो इस घुटने को। अरे वो हाथ, वो दूसरा वाला हाथ, उस हाथ से पकड़ो। अरे इस घुटने को उधर दूसरे हाथ से, विपरीत हाथ से पकड़ो। ना, वो घुटना नहीं,
जो घुटना खड़ा है, हाँ, इसको ये बात ले जाओ सर जमीन पे, उधर ले जाओ जमीन पर हाथ की तरफ, बस। और इस पाँव पे, इसको पाँव को पकड़ लो, बस। तान दो, जमीन जमीन पे रखो इसको, ये बहुत अच्छे। अब बदल लो घुटने। अतिशय सुंदर हाँ, आसन है दादा जी, बहुत हाँ, बढ़िया। विपरीत हाथ से पकड़ो, जमीन पे लाओ, खींच दो, और दूसरे वाले पैर के पंजे को उस हाथ से पकड़ लो, बहुत अच्छे। अब समझ में आ गया है तो इसको एक बार और करो। ये पीली शर्ट वाले भैया ठीक कर रहे हैं। हाँ, उस घुटने को ले जाओ जमीन पर, उसको हाथ से पकड़ो। हाँ, बहुत अच्छे। दोनों हाथ से वजन दे दो घुटनों पर, एक पे पंजे पर, एक पे घुटने पर। चलिए, आगे समझ में, दूसरे पैर से भी कर लो। पीली शर्ट वाले अशोक भैया हैं, ये अशोक पटेल। हाँ, अशोक जी अच्छा कर रहे हैं। अब तो योग निद्रासन करा ये दो। बनारस बनारस वाले योगी हैं साहब, ये पुराने। हाँ, अपन अपन अभी थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, थोड़े खड़े खड़े वाले कर लेते हैं। ये आप अभी उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ, कुछ आसन उल्टे भी करना है, पेट के बल लेट जाओ। भुजंगासन करेंगे, तिर्यक भुजंगासन भी करेंगे। श्वास भर करके नाभि को केवल जरा सी उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाएंगे नाभि, और ज्यादा ताकत पीठ से लगाना है, हाथों पे बल नहीं देना है। श्वास भर के आसमान देखें, आपका पेट, थायराइड, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, तीनों चक्र इसमें सही होते हैं। पीछे रीढ़ लचीली होती है, रीढ़ का एक एक वर्टिब्रा खाली होता है कचरे से। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, श्वास छोड़ते हुए फिर जाएं ऊपर, धीरे 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 आराम से। तिर्यक भुजंगासन, पीछे देखें, हाँ, बहुत अच्छे। वापस दूसरी तरफ से भी देखिए, हाँ, इसको तीन तीन चार बार कर लें इसको, बहुत अच्छे। बढ़िया। विश्राम विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे शलभासन, दोनों हाथ जंघा के नीचे, एक पैर उठाएं और दूसरे पैर का टेका लगा लें, दूसरे पैर को घुटने से मोड़ करके पंजे पर इस पांव को रख दें। एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे पर रख दो, और ज्यादा से ज्यादा आपका पैर ऊंचा होगा। दिख नहीं रहा मुझे किसी का पैर ऊंचा। हाँ, ये देखो, हाँ, ये कुछ ठीक है, ठीक। समझ में नहीं आया। दादा ने किया क्या? जी जी, एक मिनट, एक आपने किया? एक पैर को ऊंचा हाँ, करो और ये दूसरे पैर से, तो बंद रखिए ताकि समझ में आ जाएगा, सबके माइक खुले रहते हैं। दादू बताओ दा। चलो, मुझे एक देख पैर लो, लंबा और पंजे को घुटने पर टिका दो। मुझे ये मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख बढ़िया लो। बढ़िया, हो गया हो गया, हो गया ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो गया। उससे जी हमारा जो पैर है ज्यादा से ज्यादा ऊंचा होगा, जी और sciatica, कमर दर्द, स्लीप डिस्क, उन पर बहुत असर पड़ता है। इसी को दूसरे पैर से भी कर लो। जी जी।
हाँ, वो टेका लगने से ज्यादा ऊंचा हो जाता है। बहुत अच्छे। वापस आ जाओ। अब दोनों पैरों से एक साथ करिए शलभासन। घुटने नहीं मोड़ेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, जंघाएं जमीन से उठना चाहिए। कमर में बहुत दर्द है इससे। ये कमर ठीक करता है ये। जी। क्योंकि हम हमेशा आगे झुके रहते हैं, आगे झुक के चलते हैं, बैठते हैं तो कमर पे जोर देते हैं। अब इसको हम सहारा दे रहे हैं। डिस्क जो दूर हो जाती है, गैप आ जाता है, वो वापस मुकाम पे आ जाती है। डिस्क भर जाती है, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, तो बाद में कमर दर्द नहीं होता। धनुरासन कर सकते हैं तो करिए। दोनों पैरों को पीछे से उठा के हाथ से पकड़ लें और धनुष की डोरी खींच दें। बहुत अच्छे दीदी, रंजना दीदी, बढ़िया। बहुत अच्छे। चलिए, अब वो आपको पिछला याद है मेरा ट्राली पलट। दोनों दोनों पैर उठाओ घुटने से और हाथ को जमा, हाथ पे सिर रख दो, हाथ पे सिर रख दो मजबूती से। हाँ, अब दोनों पैर ऊपर से घुटने से मोड़ के दाएं बाएं जमीन पे ले जाओ। सिर को जमीन पे रखो, सिर को जमीन पे रखो। हाँ, ये इंजन है, इंजन नहीं हिलना चाहिए, ये ट्राली पलटती रहेगी। हाथ पैर नहीं हिलेंगे, सिर भी नहीं हिलेगा, कमर से ऊपर का धड़ मजबूत रहेगा। केवल नीचे, हाँ, केवल नीचे वाला भाग दाएं बाएं होगा, कमर बड़ी लचीली रहेगी। बहुत अच्छे, पूरा शरीर नहीं हिले। ट्राली पलट गई। इसका कुछ नाम समझ में नहीं आया तो मैंने रख दिया। ट्राली पलट। ट्राली अच्छा। पलट। हम्म। चलिए, ये वही रहेगी। हाँ, बस बंद कर दें इसको भी। अब खड़े हो जाएं। प्राणायाम आपके की पास, ओर चलें, समय कम बच रहा है, प्राणायाम की ओर। हाँ, तो खड़े होके करें कुछ के प्राणायाम पे आ जाएं। प्राणायाम पर आप चलो 15 मिनट बचिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी हो। हाँ, अपने श्वास को गहरी गहरी श्वास लेके श्वास नॉर्मल कर लें, रीढ़ सीधी करके बैठ जाए। पेट को ढीला कर दें और गहरी श्वास लेना शुरू करें। रीढ़ सीधी करके बैठ जाएं, कंधों को पीछे करें, हाथ को ऐसे चिपका लें, जंघा पे रख लें। गहरी श्वास पहले पेट को ढीला करके पेट में भरें, फिर सीने में भरें, फिर कंठ तक भरें और धीरे 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 खाली करें। सिर्फ 5 गहरी श्वास ले लें। अब आप
कपालभाति करेंगे। समय के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको 100 स्ट्रोक लगाने का बोल रहा हूँ। मंद गति से, मंद गति से 100 स्ट्रोक लगाएं। आंखें बंद। हनुमान चालीसा प्रारंभ किया जाए। ने हनुमान चालीसा में मेरा समय जरा जाता है। मैं तो, मेरे गुरु हैं हनुमान जी, आप ऐसा मत समझना। और इसको अंत में ले लेंगे। मुझे आगे प्राणायाम और करना है। कपालभाति में श्वास का महत्व है। जो श्वास हमारी बाहर जाती है वो मस्तिष्क को खाली करती है कचरे से। ये कपालभाति का उद्देश्य है। कपालभाति, कपाल चमकना चाहिए। कपाल चमकेगा कब? कि जब वो कचरे से खाली होगा। तो श्वास जल्दी मत करें, जल्दी नहीं करें। श्वास झटके से निकलना चाहिए। झटके से जैसे छींक आती है तो हमारा दिमाग एकदम हल्का हो जाता है। हमारे दिन भर में इतना कचरा मस्तिष्क में श्वास के द्वारा गंदगी जाती है, सीधे कपाल में जम जाती है। कपाल में बुद्धि का क्षेत्र है, इसलिए कुछ सोच समझ नहीं पड़ती निर्णय करने में। यदि आप कपालभाति ठीक से करेंगे और प्रश्वास को ठीक से खाली करेंगे तो कपाल हल्का हो जाएगा, दिमाग एकदम ऐसा हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये डिटॉक्सिंग प्रक्रिया है। डिटॉक्स करना है मस्तिष्क को। डिटॉक्सिंग प्रक्रिया है ये। मस्तिष्क खाली होगा, मस्तिष्क चमकेगा। कपाल भाती यानी कपाल को चमकाना है। कपाल जब शुद्ध होगा, कपाल यानी साइनस, यहाँ नाक से लेके ये कपाल का पूरा क्षेत्र साइनस कहलाता है। सर्दी जुकाम, आंखों में पानी, नाक में पानी, वो कचरे के कारण आता है। आप इसको शुद्ध कर लीजिए। चलिए, अब समय के हिसाब से मुझे इसको छोड़ के आगे बढ़ना है। अब आप उड्डयन बंद लगाएं, सारी श्वास बाहर निकाल दें। जालंधर में सिर्फ उद्यान बंद लगाना है, तीनों बंद लगाना है। उड्डयन बंद लगाएं और उसको रोक के रखें। श्वास को बाहर। आपकी क्षमता बढ़ेगी श्वास को धारण करने की। श्वास बाहर है और होल्ड कर लिया आपने। इस क्षमता को बढ़ाना है। एक बार और करिए।
अगली बार आप वो अग्निसार क्रिया करें। ये अग्निसार क्रिया आपको वर्षा ऋतु में रोज ही करना है। अग्नि मंद हो जाती है वर्षा ऋतु में, और इसको रोज करेंगे तो मंदाग्नि नहीं होगी, भोजन पच जाएगा, तो बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसको चलिए, कितनी बार करना है? आपकी क्षमता अनुसार, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो 3-4 राउंड कर लें इसके। एक बार में आप कितनी बार कर पाते हैं? 50 बार कर पाते हैं क्या? हाँ कर देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। 60 फिर तो 3 60 बार भी राउंड। 60 बार भी कर देते हैं। अरे नहीं, आपको 50 ही करो, और उसको 2-3 राउंड करके बाद छुट्टी करो। तो इससे क्या होगा कि बरसात में सूर्य कम निकलता है, पाचक अग्नि हमारी बहुत कम हो जाती है, इसलिए कभी गैस बनती है, तो कभी पेट दर्द होता है, कभी कब्ज रहती है, बहुत सारे इससे हो जाते हैं रोग। अग्निसार का प्रोसीजर बताइए। अग्निसार करते हुए आपको तकलीफ नहीं आएगी। अग्निसार का प्रोसीजर बताएं सर। जी, क्या बोले? अग्निसार का प्रोसीजर बताएं। प्रोसीजर है ना, आपने उड्डयन बंद लगाया, उड्डयन बंद में अब वायु तो है नहीं पेट में, पेट खाली है और चिपका हुआ है। अब उसको पेट को ढीला करें और खींचे, ढीला करें खींचे, ढीला करें खींचे, ढीला करें खींचे। श्वास बाहर ही रहेगी, केवल पेट आगे पीछे जाएगा। तो इससे पाचक अग्नि तेज होगी। आपकी डायबिटीज है, लीवर है, कब्ज है, ये सारे रोग दूर हो जाएंगे। भोजन अच्छा पचेगा तो सारी क्रियाएं दूर, रक्त शुद्ध रहेगा। बहुत अच्छे। चलिए, समय बढ़ रहा आगे, तो हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा प्राणायाम। मैं ज्यादा प्राणायाम के पक्ष में नहीं, अभी मैं एक लोम विलोम के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ आपको। हम दाई नाक से श्वास लेंगे, बाई से लेंगे और दाई को बंद करेंगे, ठीक है? तो करना क्या है, लोम विलोम का मतलब क्या है? दोनों ब्रेन हमारे जो है, दायां और बायां, दोनों मस्तिष्क में संतुलन लाना है। इस स्वर से जब हम श्वास लेंगे तो यहाँ सेंसेशन करना है, ठंडा ठंडा स्पर्श जो यहाँ होता है वायु का, उसको महसूस करना है। महसूस करने का मतलब हुआ, हमने दाएं ब्रेन को इससे कनेक्ट करा। जब महसूस ही नहीं करेंगे तो ब्रेन कनेक्ट नहीं होगा, उसको फील करना है। श्वास जब लेते हैं तो जो ठंडा ठंडा स्पर्श हो रहा है दूसरी नाक में लेने वाली में, उसको ब्रेन को बताना है, तो ब्रेन उससे कनेक्ट होगा। और जब इससे लेंगे श्वास हम दाहिने से, तो हमारा बायां ब्रेन कनेक्ट होगा। दोनों ब्रेन बारी बारी से काम करते हैं, इनको दोनों में संतुलन लाना आवश्यक है, इससे हमारे स्वभाव परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए लोम विलोम का यही मतलब है कि दोनों ब्रेन में संतुलन लाना। तो आप करिए, महसूस करिए, उस फीलिंग करिए उसको, श्वास को। और जब नाक से छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं, जब रिलैक्स 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 रिलैक्स, ऐसा मन में धारणा करें। मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। तो दोनों नाड़ियों में संतुलन आएगा। छोड़ने को डबल काउंट करेंगे आप, 5 तो 10, 10 तो 20, है ना? 1, 2, 4 का महत्व तो मालूम है आपको। तो छोड़ने में महसूस करिए, उसमें प्रयत्न नहीं करना। लेने में प्रयत्न करना है, तो छोड़ने में कतई प्रयत्न नहीं करना है। अपने आप निकलने दो, धीरे 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 धीरे।
और थोड़ी सी देर बाहर रोकना है। चलिए, हमारा समय पूरा हो गया है। आने वाले वक्ता को समय देना है, हमें ध्यान रखना है, इसलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करके एंड कर देंगे। भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति, अन्तरिक्षध्वं शान्ति, पृथिवी शान्ति, आप शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वद्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम जय श्री राम। प्रणाम सभी को, और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया दादाजी, बहुत अच्छा। प्रणाम आपको, प्रणाम। प्रणाम। बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया पूरे सदन में, बहुत कुछ छूट गया है। और आप ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखो पूरे सदन के ऊपर। मेरे को भारद्वाज जी आपका का आशीर्वाद मिलता रहे तो नित्य नए योगाचारी जो है, ये सब नई नई चीज आपसे रोज सीखने को मिलती है। के लिए हनुमान चालीसा हो जाए। हनुमान चालीसा। बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद, दादाजी। बहुत बहुत साधुवाद। पूरी सदन की ओर से ताली बजा के स्वागत करें दादाजी का। बहुत आशीर्वाद। सभी अपने अपने धन्यवाद। माइक बंद सभी माइक बंद कर दीजिए। कमेंट करिए, दादाजी के लिए कामना हो गए। और अतिशय सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी दादाजी ने, मैं पूरे सदन का विचार करके ही दादाजी को योगाहार में, क्योंकि उनकी ऑफलाइन क्लासेस चलती है और वो उनकी ऑफलाइन क्लास बंद नहीं करवाते हैं, क्योंकि वहां पर भी सारी महिलाएं बिल्कुल तैयार रहती है। कुछ फोटोज
वगैरह उन्होंने मुझे भेज दी थी पहले ही, फिर भी मैं बीच में उनको जबरदस्ती एक दिन नहीं आइए क्या, ताकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जो ऊर्जा है ऐसे ही योगाहार में भी सबके ऊपर ऊर्जा कायम रहे, इसीलिए मैं हफ्ते में उनको मैंने निवेदन किया था कि हफ्ते में एक दिन उनका योग सत्र योगाहार में भी हो, तो उन्होंने बात मान ली है। योग का सत्र भी है और उनका आहार का भी सत्र है। और आज हनुमान चालीसा का पाठ मैं करती हूँ और मैं दादाजी का धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ और हनुमान चालीसा करती हूँ मैं आज। चलिए, क्योंकि हमें दूसरे